Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic types of credit facilities. ठीक है, तो इसमें हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ के पहले टाइप्स की बात कर रहे हैं कि अगर एक बैंक आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है तो वो फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं. फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं जिनमें एक्चुअली डिस्पर्सल ऑफ मनी होता है. जैसे अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपको पैसे दे रहा है. अगर आप बिल फाइनेंसिंग करवा रहे हो, अगर आप बिल डिस्काउंट करवा रहे हो तो बैंक आपको पैसे दे रहा है, कैश क्रेडिट में आपको पैसा मिल रहा है. एक्चुअली फंड का डिस्पर्सल हो रहा है, वो फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं. और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं जिसमें एक्चुअली इमीडिएटली कोई डिसबर्सल ऑफ मनी नहीं होता है. जैसे बैंक आपकी तरफ से गारंटी दे दे, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दे, एक्सेप्टेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करे. एक्सेप्टेंस फैसिलिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे. ये सारी नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज हैं जिनमें इमीडिएटली कोई आपको बैंक पैसा नहीं दे रहा, कि गारंटी दे रहा आपकी तरफ से सिर्फ, है ना. कोई कंटीजेंट सिचुएशन आने पे डिस्पर्सल होगा मनी का, अदरवाइज इमीडिएटली कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी में. अगर हम लोन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक तरीका होता है कि रिटेल और कमर्शियल लोन्स. मान लो रिटेल लोन्स होते हैं जो इंडिविजुअल कस्टमर्स या छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए होते हैं, जैसे व्हीकल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड. ये रिटेल लोन्स होते हैं, छोटे मोटे लोन्स जो इंडिविजुअल स्पेशली कस्टमर्स को या बहुत छोटे बिजनेसेस के लोन्स होते हैं, वो रिटेल लोन्स हैं. कमर्शियल लोन्स होते हैं बहुत बड़े अमाउंट्स के, जहाँ पे पर्सनलाइज अटेंशन की ज़रूरत है. जैसे जो टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं, जो कंपनीज वगैरह को लोन्स दिए जाते हैं, ये आपके कमर्शियल लोन्स होते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कंपनी कमर्शियल लेवल पे जो लोन्स दी जाते हैं वो कमर्शियल लोन्स हैं. तो इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का. देखो, जब एक हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल लोन भी एक टाइप की फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करता है. तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो एक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को अपने डेली खर्चों के लिए चाहिए, कि आपको रॉ मटेरियल रेगुलरली खरीदना पड़ता है, वेजेस पे करनी पड़ती है, आपका फ्यूल पानी का खर्चा है, पेट्रोल डीजल का खर्चा है, टैक्स देने पड़ते हैं. जो रोज का आपके बिजनेस को चलता करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो आपका वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, और आपके वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए होते हैं. तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है? आपके पास कैश था, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे आपने गुड्स बनाए, ठीक है, गुड्स आपने बेचे, आपने क्रेडिट पे बेच दिए, फिर आपको क्रेडिट पे आपने सामान बेचा, उसका फिर आपको कैश मिला. ये कैश को दोबारा घूम के कैश बनने में जितना टाइम लगता है वो आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल है. तो हर एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, एक तो होता है आपका वर्किंग कैपिटल में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है कि आपका टोटल वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है टोटल. ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल होता है कि करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो तो वो जो थोड़ा सा जो गैप है जिसकी फुलफिलमेंट आपका बैंक करेगा वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल है. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आपका टोटल एसेट्स को भी हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं. जो शॉर्ट टर्म की आपकी करंट एसेट्स होती हैं वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है. और नेट वर्किंग कैपिटल में जब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर लेते हो वो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल होती है. वो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी है. ओके, तो आपका ना वर्किंग कैपिटल जो रोज का खर्चा है वो आपका स्मूथ होना चाहिए. अगर आपके पास बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल है कि चाहिए 5 लाख है और पड़ी 8 लाख है, तो ये क्या है, 3 लाख एक्स्ट्रा पड़े हैं, इस पे आपको जबरदस्ती का बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. घपले होने के चांसेस होते हैं जब जरूरत से ज्यादा पैसा पड़ा हो. ठीक है, महंगी पड़ती है आपको जबरदस्ती की 3 लाख कैपिटल एक्स्ट्रा. लेकिन अगर आपको चाहिए 8 लाख है, आपके पास सिर्फ 5 लाख की वर्किंग कैपिटल है, तो आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है, तो वो भी ठीक नहीं है. तो वर्किंग कैपिटल का एडिक्वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना है, एडिक्वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होती है, आपका रिस्क तो नहीं है कोई भी कि प्रोडक्शन रुक जाएगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो सकती है. ठीक है, 8 लाख वर्किंग कैपिटल चाहिए आपके पास 15 लाख कैपिटल पड़ी, एक्स्ट्रा 7 लाख आपके पास पड़े हैं, तो देखो आपका रिस्क तो कम हो गया, काम तो नहीं रुकेगा, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कैपिटल पे इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ रहा है जबरदस्ती का. तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा जबरदस्ती का जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट देनी है बैंक को. तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हाई रिस्क
हायर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अगर आप बिल्कुल जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखो, थोड़ा सा रिस्क तो आपका बढ़ गया लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई, आप कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है, ठीक है। और करंट एसेट्स आपको कम प्रॉफिट देती हैं, फिक्स्ड एसेट्स आपको ज्यादा प्रॉफिट देती हैं। करंट एसेट तो आज ली कल बेची काम खत्म, फिक्स्ड एसेट्स आपको लंबे समय तक फायदा देती हैं, ज्यादा फायदा देती हैं। लेकिन जो लंबे समय के लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं वो आपके महंगे होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स सस्ते होते हैं। बैंक अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है ना तो उसमें हो सकता है रिटर्न रेट ऑफ जो इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं वो कम हो, लेकिन जब बैंक आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड दे रहा है, बैंक का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए फंस रहा है, तो आपसे वो इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपको चाहिए तो बैंक आपको कैसे प्रोवाइड करता है, आप बैंक से कैश क्रेडिट ले लो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लो, बिल फाइनेंसिंग करवा लो। बिल फाइनेंसिंग में क्या है, आपने अपने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बैंक को बेच दिए, बैंक से डिस्काउंट करवा लिए, बिल्स को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट आपने लोन ले लिया, इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल का पैसा पूरा कर सकते हो। इवन नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक ने गारंटी दे दी, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया, उस तरीके से भी आपकी हेल्प कर सकता है वर्किंग कैपिटल का पैसा पूरा करने के लिए। ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बैंक को अगर पैसे चाहिए होते हैं, वर्किंग कैपिटल तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म फंड्स की भी बैंक को जरूरत होती है, कंपनी को जरूरत होती है फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए। अगर मेरी कंपनी को मशीन्स खरीदनी है, लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, तो ये लंबे टाइम का खर्चा है, लॉन्ग टर्म मुझे लोन्स की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे कोई अपना इक्विपमेंट खरीदनी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ानी है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले सकती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं शेयर्स बेच के पैसा रेज कर दूं, मैं बैंक से फाइनेंसिंग ले लूं, ठीक है, और ये लंबे टाइम का यहाँ पे मुझे कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा और फिर उसका इंटरेस्ट रेट भी बैंक मुझसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेगा। तो हमने एक टर्म सुना वर्किंग कैपिटल में कि बैंक हमें कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी दे सकता है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे सकता है। जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली ओवरड्राफ्ट के कम होता है, ओवरड्राफ्ट में थोड़ा ज्यादा होता है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी जब आपको बैंक देता है तो आपको अपने जो स्टॉक्स हैं उनको हाइपोथिकेट करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है बैंक के पास, लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको आपके क्रेडिट रेटिंग, हिस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और बैंक के साथ रिलेशनशिप कैसा है उसके बेस पे दिया जाता है, ठीक है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी आपको कितनी मिलती है, जितना आप स्टॉक या इन्वेंट्री बैंक के पास हाइपोथिकेट करते हो उसके बेसिस पे। ओवरड्राफ्ट में जो आपको फैसिलिटी मिलती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के बेसिस पे मिलती है। कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेने के लिए आपको नया बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ओवरड्राफ्ट आपको एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट में मिल जाता है। कैश क्रेडिट ज्यादातर आप बिजनेस पर्पस के लिए ही लेते हो, वर्किंग कैपिटल के लिए। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आप इवन अपने बिजनेस या इवन पर्सनल दोनों टाइप के खर्चों के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। कैश क्रेडिट आप मिनिमम 1 साल के लिए लेते हो, ठीक है, और ओवरड्राफ्ट महीने से लेके साल तक के लिए आप ले सकते हो। कैश क्रेडिट की फैसिलिटी इंडिविजुअल, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, कंपनीज वाले हर टाइप के लोग लेते हैं। और ओवरड्राफ्ट अगर आपका जो भी बैंक अकाउंट है, जो अकाउंट होल्डर है, उसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद एक टाइप की फैसिलिटी जो बैंक आपको प्रोवाइड कर सकता है वो है बिल फाइनेंसिंग। बिल फाइनेंसिंग में क्या है, देखो जब आप पैसा क्रेडिट पे बेचते हो तो बिल रेज होता है, वो बिल अब आपके पास पड़ा है लेकिन पैसा तो आपको 2 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, लेकिन आपको इमीडिएटली अगर पैसा चाहिए तो आप उस बिल से कैसे फाइनेंस रेज कर सकते हो, वो बिल फाइनेंसिंग है। तो बिल फाइनेंसिंग में कुछ फैसिलिटीज फंड बेस्ड हैं, कुछ नॉन फंड बेस्ड हैं। जैसे बिल डिस्काउंट करवा लिया कि मैंने बिल मेरे पास 5 लाख का था, मैं बैंक के पास लेके गई, बैंक ने अपने 10,000 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के मेरे को 4,90,000 दे दिए, ठीक है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, वो जो 5 लाख रुपए पेमेंट होगा तो बैंक को पेमेंट मिल जाएगी, बैंक ने 10,000 कमा लिए और मुझे पहले एडवांस में पैसा मिल गया। बिल परचेजिंग में होता है कि मैं अपना जो बिल है वो बैंक को सेल ही कर देती हूँ, ठीक है, बैंक का हक हो जाता है, बैंक उसके बदले में मुझे पैसे दे देता है। फिर है एडवांसेस अगेंस्ट बिल ऑफ कलेक्शन। मेरे पास बहुत सारे बिल्स हैं, 50 लाख के बिल्स पड़े हैं जिसका मुझे पेमेंट फ्यूचर में आना है लेकिन मुझे अभी चाहिए, तो मैं ये बिल सारे गिरवी रख दूंगी बैंक के पास एज अ कोलेटरल, उसके बदले में बैंक मुझे लोन दे देगा। तो ये सारी फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज हैं जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है। फिर होता है ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। इसको हम कैसे समझेंगे ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस को, देखो इस इंसान ने सेल किया इसको, तो अर्जुन ने करण को सामान सेल कर दिया क्रेडिट पे, करण बोलता मैं पैसे बाद में दे दूंगा, ठीक है, अर्जुन बोलता है ठीक है, अर्जुन एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और करण को दे देता है, ठीक है। जैसे ही करण बिल को एक्सेप्ट करेगा, अर्जुन के पास ऑप्शन आ जाएगी कि वो करण का बैंक जो कि एसबीआई है उसके पास जाके पेमेंट ले सकता है। इसे बोलते हैं ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस, कि जैसे ही ये ड्रॉर है बिल का,
अर्जुन और करण कौन है? करण ड्रॉई है। जैसे ही करण ने बिल एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैं आपको फ्यूचर में पैसे दे दूंगा, अर्जुन के पास ऑप्शन है कि वो करण के बैंक के पास जाके पेमेंट ले सकता है। एसबीआई अपने आप बाद में अपने कस्टमर यानी कि करण से पैसा वसूल सकता है। तो ये ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस एक फैसिलिटी है। दूसरी एक फैसिलिटी होती है बिल को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी में सेम होगा कि अर्जुन ने करण को सामान बेचा, करण ने बोला मैं पैसे बाद में दे दूंगा, तुम बिल जनरेट कर दो। अर्जुन ने बिल भेजा, करण ने एक्सेप्ट कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो करण के साथ साथ करण का बैंक जो कि एसबीआई है वो भी बिल को एक्सेप्ट करेगा। इसका क्या मतलब है, अगर फ्यूचर में करण पेमेंट नहीं करता टाइम आने पे, तो अर्जुन के पास ऑप्शन है कि वो उसकी बैंक से पैसा ले लेगा। पिछली वाली फैसिलिटी में क्या था, बिल एक्सेप्ट सिर्फ करण करता है लेकिन पेमेंट एसबीआई से ली जा सकती है, अर्जुन उसी टाइम जाके पेमेंट ले लेगा। लेकिन इस फैसिलिटी में क्या है, इसमें करण भी बिल एक्सेप्ट करेगा, एसबीआई भी बिल एक्सेप्ट करेगा। अगर करण पेमेंट नहीं करता तो अर्जुन एसबीआई के पास जा सकता है। तो ये नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है। इसके अलावा भी कंपनीज, ये तो वर्किंग कैपिटल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी या तो टर्म लोन ले सकती है, शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा रेज कर सकती है, इवन किसी एनबीएफसी से लोन ले सकती है, फैमिली फ्रेंड से लोन ले सकती है, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे सकती है। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जिसके थ्रू एक कंपनी पैसा रेज कर सकती है। पेपर में आपके लिए वर्किंग कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट होनी चाहिए और कौन कौन से टाइप की वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी बैंक आपको देता है। बैंक जो आपको वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो आपके ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से करता है। कितने दिन का ऑपरेटिंग साइकिल है आपका, उस हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी मिलती है, रनिंग मिलती है, ये रिन्यू होती रहती है। ठीक है, कि बार बार वो आपकी रिफ्रेश होती रहती है। आपको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी रनिंग फैसिलिटी मिल जाती है कि ओवरड्राफ्ट चलता रहे, कैश क्रेडिट फैसिलिटी चलती रहे उस तरीके से। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक क्रैश कोर्स जो है, सुपर क्रैश कोर्स, हमारी उसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं एंड उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। विद इन 24 क्लासेस आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का एक्सेस मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज एंड एमसीक्यूज एंड नोट्स का भी आपको एक्सेस मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं फॉर वेरी नॉर्मल प्राइस अराउंड 2500 आपको हर चीज़ का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। फंड बेस्ड क्या नहीं है, कैश क्रेडिट में पैसा मिलता है, टर्म लोन में मिलता है, बिल फाइनेंस में मिलता है। बैंक गारंटी के अंदर बैंक सिर्फ गारंटी दे रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है इमीडिएटली। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है रिटेल लोन्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा यानी कि रिटेल लोन नहीं है। व्हीकल लोन रिटेल लोन है, होम लोन, एजुकेशन लोन ये रिटेल लोन है। जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है आपका, ये आपका रिटेल लोन नहीं है, ये आपका कमर्शियल लोन की कैटेगरी में आता है। बिजनेसेस ये लोन लेते हैं, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी कैन लीड टू। अगर आपका वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी इनएडिक्वेट है तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, कम होगी ना। अगर जितना पैसा चाहिए उससे कम है या ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, कम जरूर हो सकता है। आपको चाहिए 5 लाख, आप 8 लाख या 3 लाख लेके बैठे हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्शन इंटरप्शन हो सकती है, लॉस जरूर हो सकता है कि जितना चाहिए 5 लाख आप 10 लाख लेके बैठे हो, 5 लाख पे जबरदस्ती आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, प्रॉफिट कम हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हाई वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस रिस्क एंड रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी। लो, देखो हाई वर्किंग कैपिटल से रिस्क बढ़ता तो नहीं है, रिस्क जरूर खत्म हो जाता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। तो हाई वर्किंग कैपिटल, ज्यादा पैसे से रिस्क कम हो जाता है कि प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये वाला पार्ट इसका गलत है। लोअर वर्किंग कैपिटल रिड्यूसेस रिस्क। लोअर अगर जरूरत से कम पैसा है तो रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ता है कम नहीं होता है। ठीक है, हाई वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस रिस्क। ठीक है, अगर आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा पड़ा है पैसा तो रिस्क कम हो जाएगा कि प्रोडक्शन तो नहीं रुकती लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।